श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम हिंदुओं का ये 9 वर्ष है, हम आप लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान रामचंद्र जी सीता जी को बहुत समझा रहे हैं कि जंगल में नाना प्रकार के कष्ट हैं, नाना प्रकार की विडंबनाएं हैं, राक्षसी हैं, लेकिन सीता जी आदर सहित प्रेम पूर्वक अपनी तर्क रख रही हैं, अपनी बातें रख रही हैं, कह रही हैं, सारी बातें समझा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे कथा स्टार्ट करें। इसके पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। बन देव उदारा, अकरी हाई सासु ससुर समसारा। कुश किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। कंद मूल फल अमियाहारू, अवध सौद सत सरिस पारू। अरे छिन छिन प्रभु पद, अरे कमल बिलो की। अरे मुदिता दिवस जिमि चूकी। अरे बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लव अरले समाना, सब मिली होई न कृपा निदाना। असजिय जाने सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़ी यानी। बिनते बहुत करो का स्वामी, करुणामय उरयंतरयामी। राखे अवध जो अवधि लगी, रहत न जानी प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निदान। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही हमारे सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुश और पत्तों की सुंदर साथरी बिछावना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती। हे नाथ, अपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान नहीं हो सकते। कहते जितना तकलीफ कष्ट आपके वियोग में होगा, उतना कष्ट मुझे जंगल के इन पत्ते वृक्ष फूल फूल पहाड़ों से मेरे को नहीं होगा। लेकिन आपको छोड़कर रहना मेरे लिए सबसे असहनीय है, वो सबसे कष्टदायक। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहे। मोहि मग चलतन होई हारी, छिन्न चुन चरण सरोजनिहारी। अरे सब ही भांत पिय सेवा करी है, कि सेवा करी हो, हमारा गजनित सकल श्रम हरि। अरे पाया पखारी बैठ तरु छाए, अरे काहे करी हूँ भाव मुदित मन माए। अरे श्रम कन सहित श्याम तनु देखे,
कह दुख समय प्राणपति पेखे असम नहीं तृण तरु पल्लव डासी पाय पलोटाई सबनि सिधासी अरे बार बार मृदु मूर्ति जोही अलगहि तात वयारि न मोही को प्रभु संग मोहि चितव निहारा असिंग बंधु ही जिमि ससक सियारा मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो तुम ही उचित तपम ओ कहाँ भोगो ऐसे वो वचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान तो प्रभु विषम वियोग दुख साई की पावर प्राण करें कि क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झूलूंगी। पसीने के बूंदों सहित शाम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही नहीं रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी और बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। अब मैं आपके साथ रहूंगी तो मेरे तरफ देखने की किसकी हिम्मत है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकती। मैं सुकुमारी हूँ माता जी कहिए कि मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन की योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग उचित है। माता जी कह रही हैं कि आप वन में जाकर तपस्या कीजिए और मैं महल में रहकर विषय भोग करूं। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। हस कहि सिया विकल भई भारी अब बचन वियोग न सकी समारी देखी दशा रघुपति जिय जाना हटि राखे नहीं रखहि प्राणा कहे कृपाल भानुकुल नाथा परिहरि सोच चलहूँ बन साथा नहीं विषाद कर अवसर आजो अबेग करहूँ बन गवन समाजो कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई लगे मातु पदया शिष पाई बेगी प्रजा दुख मेट बियाई जननी निठुर बसर जननी जाई फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी अरे देखूं नयन मनोहर जोरी असुदिन सुघरी तात कब होई अरे जननी जियत बदन विधि जोही बहुरी बक्ष कही लालू कही रघुपति रघुबर तात कबहि बुलाई लगाई रसनी रखूं तात। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। वह वचन के वियोग भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने भगवान समझ रहे हैं कि यदि मैंने जिद करके हट करके इनको यहाँ रख दिया तो ये अपने प्राणों को संभाल कर नहीं रख पाएगी, इन्हें अपना प्राण को त्याग कर देगी। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, परंतु वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन सुनकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता,
क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? माता कह रही है अपने भाई से, हाथ से, कि हे माँ, हे विधाता, भगवान से कह रही है माता कि मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, यह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी, जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुकड़ा फिर देखेगी। माँ कहती है, हे तात, हे वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाऊंगा। लखी स्नेह का तरी महतारी, बचन नयाव विकल भय बारी। अरे राम प्रबोध किन्ह विधि नाना, समय स्नेह न जाई बखाना। तब जानकी सासु पगलागी, असुनी माया मैं परमय भागी। सेवा समय देव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न किन्हा। तजब क्षोभ जने छाड़व छोहु, अकर्म कठिन कुछ दोष न मोहु। सुन सिय बचन सासु कुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। बारही बार लाई उरलीना, धर दे रजस खयासी सदिन्नी। अचल हो यही बात तुम्हारा, अजब लगी गंगा जमुना जलधारा। अर्षिताई सासु आशीष सिख, दिन्नयने का प्रकार। चली नाय पद पदम सिर, अति तबारही बार। माता सीता जी क्या कर रही हैं? अपने सासू माता जी, कौशल्या माता जी से बात कर रही हैं। ये देख के माता स्नेह के मारे अधीर हो गए और इतनी अधिक व्याकुल हो गए, मुंह से वचन नहीं निकला। श्री रामचंद्र ने अनेक प्रकार से उन्होंने समझाया, वह समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल हो गया। आप क्षोभ का त्याग करते, परंतु कृपा न छोड़िएगा। माता सीता जी कह रही है कौशल्या माता से कि दुख का त्याग कीजिए, परंतु हम लोगों पर कृपा का त्याग मत। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनको दशा को मैं किस प्रकार बखान कहूं। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया और शिक्षा दी और वे सीता जी को बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखे बदन उठे दाए। कंप पुलक तन नयन शरीरा, गहे चरण यति प्रेम धीरा। कही न सकत कुछ चितवत ठाड़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े। अरे सोच हृदय विधि काहू नहारा, और सब सुख सुकृत सिरान हमारा। और मो कहूँ कह बर गुना था, रखियाई भवन किले है साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, अदेह गे सब सन तृण तोरे। भोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिक दराहूं, असमुझ हृदय परिणाम उचाहूं। माता पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाव। लहे उलाब तीन जन्म करा, न तोर जन्म जग जाए। रामायण के अंदर बहुत ही अच्छा प्रसंग है लक्ष्मण जी का। समाचार है जब लक्ष्मण पे आए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। बड़ी अच्छा ये प्रसंग है लक्ष्मण जी का।
जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांचित हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़ते हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाला आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत, मतलब है कि प्रेम में बस बसीभूत होकर अधीर मत हो। अपने कर्मों की गति को समझो कि हमारा कर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। भगवान रामचंद्र समझा रहे हैं, जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्हें ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है।